हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और अगर आप नए आए हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तो आज जो इस टाइम पर 12-12 पोर्टल जो मैंने बोला था कि 21 दिसंबर तक इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, और मैं बार बार ऐसा बोलती भी आ रही थी कि इस टाइम पर जो भी आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं वो भी बढ़ेंगी। आपके अंदर से जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगी और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आज 12 × 2 = 1 मतलब मिरर नंबर की आज डेट है। 12 मंथ है और 21 इज द डेट। तो दैट इज अ मिरर नंबर एक्चुअली। तो आज एक ऐसा मिरर नंबर है और साथ में विंटर सॉल्स्टाइस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जैसे कि विंटर जो सीज़न है उसमें दिन जो है वो छोटा और रात जो है वो लंबी होती है। इस टाइम पर इसके बाद जो टाइम पीरियड आएगा उस टाइम पर रिवर्स होना शुरू हो जाएगा सब कुछ। जैसे दिन जो हैं वो लंबे होने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो रातें हैं वो छोटी होने लग जाएंगी। तो बेसिकली अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि इसमें सूर्य उत्तरायण की तरफ उनकी बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। और इसको हम शीतकालीन संक्रांति भी बोलते हैं। जैसे अब अब हमारा नेक्स्ट जो 1-1 पोर्टल आएगा, ठीक है, जब हम न्यू ईयर में चले जाएंगे 2026 में हम लोग एंटर करेंगे, तब जो उस टाइम पर कैप्रिकॉन जो मकर संक्रांति आएगी तब तक ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पीरियड रहने वाला है। इस टाइम पर एक और चीज़ आज मैं आपको बता दूं, इस टाइम पर वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी है। आज के दिन ही वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी मनाया जा रहा है। ध्यान को ये दिन समर्पित किया गया है। और इस टाइम पर जो है एक सन के रिटर्न और जो लैंड की रीबर्थ की एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपको पता है कि 21 और 12 आर द मिरर नंबर्स, एंजलिक मिरर नंबर्स हैं बेसिकली। तो एंजल नंबर्स ये हमें पहले क्या बताते हैं, थोड़ा सा मैं आपको उस बारे में बता देती हूँ और फिर मैं एनर्जीज भी बताऊंगी आपके डीएम और डीएफ की इस टाइम पर क्या चल रही है। तो यहाँ पर जो 21/12 नंबर मिरर नंबर शो करता है कि इस टाइम पर जो आपके पर्सन है या आपका काउंटर पार्ट है वो आपको मिरर कर रहा है। मिरर नंबर जो हम देखते हैं उसका मतलब सीधा सा होता है कि अगर आप इस टाइम पर हील्ड वर्जन बन चुके हो, अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा अलाइन कर लिया है, अपने आप का बेस्ट वर्जन बन गए हो और अपनी इस जर्नी पर आप बिल्कुल सरेंडर्ड स्टेट में आ चुके हो और हर एक आपने चीज़ अपने डिवाइन को सरेंडर कर दी है, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो आपके काउंटर पार्ट हैं तो वो भी वहाँ पर आपको मिरर कर रहे हैं। बहुत पावरफुल दिन है आज, जैसे मैंने बताया, मैनिफेस्टेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए। और सूर्य उत्तरायण भी हो रहे हैं तो धीरे धीरे अब टाइम चेंज होगा। तो यहाँ पर इस टाइम पर इस रिगार्डिंग आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ कि इसका जो आज के डे का जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा है। ये टाइम जो है वो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आ रहा है। इस टाइम के या इस डे के बाद अब जो लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी डीएम और डीएफ के, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनर वर्क करके अपने आप को ट्रूली डिवाइन के सरेंडर किया है, तो वहाँ पर अब आपकी लाइफ के अंदर जो है धीरे धीरे चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे हर एरिया में। इस टाइम पर जो एनर्जी आपको फील हो रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अंदर की रिफ्लेक्शन होगी। अगर आपको इस टाइम पर बाहर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और या फिर आपका इस टाइम पर ऐसे लोगों से पाला पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं आपके आसपास के लोग, या फिर आपसे चिढ़ रहे हैं, आपसे लड़ाई कर रहे हैं, बिना बात के लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आपको बिल्कुल आइसोलेट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स या आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। चाहे आप डीएम एनर्जी में हो, चाहे आप डीएफ एनर्जी में हो, तो आपको इस टाइम पर ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी जो ये एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की रिफ्लेक्शन है
और आपके अंदर की रिफ्लेक्शन, मतलब आपके अंदर का मिरर पहले आपको सारी चीज़ें दिखाता है और ही वही आपकी आउटर जो रियलिटी है वो बनती है। तो बेसिकली इस टाइम पर अगर आपके डीएम भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं और इस टाइम पर आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो आप पूरी नहीं करना चाहते और आपको बार बार फोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो आप ही को मिरर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी आपके अंदर वो ब्लॉकेज है। तो आज का डे जो मिरर नंबर को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली 21:12, तो ये जब आपको नंबर दिखता है या आज आप इसको देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर यही इंडिकेशन दी जा रही है डिवाइन की तरफ से कि अब आपको अपने अंदर की जो मिरर सेल्फ है, सबसे पहले अपनी सारी ब्लॉकेजेस को ढूंढो, उसको डिस्कवर करो और फिर उसको उस पर काम करके एक्शन में लेकर आओ। सपोज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो अपने डीएम की ट्रिगरिंग से, उनकी बातों से, उनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा पेन देती हैं और आप बहुत ज़्यादा रोते रहते हो, तो आपको अब उस चीज़ को अपने अंदर से जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको अपने अंदर जो भी चीज़ें नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि आपके बाहर वाले सारे लोग आप पर थ्रो कर रहे हैं, तो आपको अपने अंदर ऐसी पॉजिटिविटी लानी है। और सबसे पहले अपने आप को, जैसे मैंने आज बताया ना कि आज मेडिटेशन डे भी है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, तो इस टाइम पर देश के दुनिया के हर कोने में जो है वो ध्यान किया जा रहा है। तो आप सबसे पहले ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने अंदर से वो नेगेटिव पैटर्न्स को फाइंड आउट कीजिए, डिस्कवर, जो मैंने बोला। डिस्कवर करने से आपको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ पर जो हर चीज़ को एनालाइज कर रही हूँ, मेरे लिए वो जो वर्कआउट नहीं कर रही हैं चीज़ें, या मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ, या मेरे आसपास के लोग मुझे ऐसा बिहेवियर से मुझे तंग कर रहे हैं, ट्रिगर दे रहे हैं, तो मेरे अंदर कहाँ पर लैक है। सबसे पहले कोई ना कोई हमारे अंदर ही ऐसी कोई ना कोई बुनियादी जड़ के रूप में ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। मे बी अपने फॉल्स ईगो के लिए, मे बी अपनी इमेज, जो कि हम सोचते हैं कि हमारी इमेज ना खराब हो। लाइक अगर हमें कोई अच्छा बोलता है, अगर हमने उसको 4 बातें सुना दी, अगर वो ट्रिगर करा है, तो वो ये ना सोचे कि अच्छा ये ऐसा भी था, लाइक दैट ओनली। तो इस टाइम पर ऐसी एनर्जी को आपको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। डिस्कवर कीजिए अपने आप को, ये आपकी सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है। इस टाइम से लेकर 1-1 पोर्टल तक आपको पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको ज़रूरत है इस टाइम पर। मिररिंग आपकी हो रही है, आपकी और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की बहुत ज़्यादा मिररिंग कर रही है, और क्योंकि आपके डीएम इस टाइम पर आपको पूरी तरह से मिरर कर रहे हैं। जिन भी डीएफ ने अपने ऊपर अभी तक काम नहीं किया है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग में, बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग में, बहुत ज़्यादा अपने डीएम को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, अभी भी डिज़ायर में हैं कि मुझे चाहिए तो यही चाहिए, मेरे पास अभी आना चाहिए। दिस इज़ नॉट द ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको हर चीज़ को लेट गो करना पड़ता है। काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया है, आपकी एनर्जी, आपके डीएम तब तक नहीं रिफ्लेक्ट बैक करेंगे जब आप अपने अंदर अपने डिवाइन के साथ अलाइंड नहीं होंगे। मेन डिवाइन यूनियन इज द पर्पस ऑफ दिस जर्नी। फिर जब आपका डिवाइन यूनियन होता है, तब आपके डीएम भी आपको एज ए डिवाइन फेमिनाइन आपकी पावर को देखते हैं, और उसके बाद ही आपका 3D हार्मोनियस यूनियन होता है। ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मैंने थोड़ा सा इनर वर्क कर लिया, डीएम आए, डीएम ने मैसेज किया, कॉल की, आपसे बात करी, और क्या किया, फिर से आपको मतलब मे बी कुछ ऐसी डिमांड कर दी, पैसों की डिमांड कर दी, इंटीमेसी की डिमांड कर दी, या आपसे कोई और डिमांड कर दी, या फिर बातों की डिमांड कर दी कि मेरे साथ ऐसे टाइम स्पेंड करो, या कुछ भी है ना, मेरे साथ बातें करो। यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं देनी, चाहे वो मनी के रूप में, चाहे वो इंटीमेसी के रूप में, या चाहे मुझे किसी भी रूप में, उनको किसी भी तरीके से एनर्जी नहीं देनी। एनर्जी लेंगे और वो फिर चले जाएंगे। आपको गॉड ने इतनी विल पावर दी है कि आप अपनी लाइफ के को क्रिएटर बन सको। आपको पता होना चाहिए कि अभी मेरे डीएम डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं,
जो अभी वो इतना मेरे से पैसे मांग रहे हैं या कुछ भी मांग रहे हैं, इंटीमेसी मांग रहे हैं, तो दैट मीन्स अभी वो भी वुंडेड हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने वुंड्स को हील करना है, आपको उनकी ऑब्सेशन से बाहर आना है कि मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ, तो मेरे डीएम जो आए हैं अब मुझे कमिटमेंट दे। किसी से ज़बरदस्ती कमिटमेंट लेना या उसको बोलना कि मुझे कमिटमेंट दो, दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ दिस जर्नी। ये जर्नी जब तक आपको अंदर से आपको सारे ब्लॉकेज दिखाकर सरफेस पे नहीं लाती और आप उस पर काम नहीं कर लेते, तब तक आपका 3D में यूनियन जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ नहीं हो पाती है। और वो होगी भी अगर आपने जल्दबाजी में ऐसा कुछ फैसला ले भी लिया सपोज, तो आप क्या करते हो, फिर आप कर्मा क्रिएट करते हो या फिर से सेपरेशन को इनवाइट कर लेते हो, या आपके डीएम आएंगे और फिर से चले जाएंगे। तो मिररिंग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी है। आज के दिन में जैसा आप यहाँ से अपनी वाइब्रेशंस को सेंड करोगे वैसे आपके डीएम भी रिसीव करेंगे। तो आपकी इस टाइम पर जो एनर्जी इस टाइम पर जो मैं देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग मिसिंग की बन रही है, डिवाइन फेमिनाइन की। डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाहती हैं, ग्रोथ भी चाहती हैं इस रिलेशनशिप में, बट क्या है वो अभी इस टाइम पर अपनी जो डिज़ायर्स है ना उनको लेकर बहुत जल्दबाजी में है कि जल्दी जल्दी सब हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, आपके डीएम वही मिरर करेंगे। आपके डीएम जो आप यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन दोगे वो वही मिरर करेंगे। मान लो आपने हाफ ही अपनी हीलिंग की, आपने इनर वर्क किया, वो आ गए, आपसे बात भी हो गई, फिर से आप उनसे बात करोगे, प्यार भरी बातें आप डिस्कस करोगे, उसके बाद फिर से वो आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे या काफ़ी दिन तक गायब रहेंगे या आपको जवाब भी नहीं देंगे आपके मैसेजेस का। तो यहाँ पर इस चीज़ को रोकने के लिए आज जो इस पोर्टल पर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टल आज खुला हुआ है, इस टाइम पर आपको अपने डीएम से ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट करके सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में ध्यान लगाना है। जो रात के टाइम, अब मैं जो ये वीडियो डाल रही हूँ, अब रात के टाइम कोशिश करना हो सके तो 12:21 पे आप कुछ देर के लिए ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और ट्राई टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। आस्क डिवाइन टू गिव यू द आंसर्स। अगर आप अपने अंदर ऐसी पावर्स को जनरेट कर लेते हो तो डिवाइन आपसे खुद ब खुद बात करने लगते हैं। इस जर्नी का पर्पस समझिए, इस जर्नी की जो स्ट्रैटेजी है, पाथ है, वो समझिए और उसके प्रोटोकॉल्स को समझिए, गॉड के लॉ को समझिए। इस टाइम पर आपको जो ये मिरर नंबर दिखना या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का आ जाना, मान लीजिए वो आ गए, आपने इनर वर्क थोड़ा सा, आप खुश हो गए कि मेरा इनर वर्क काम कर रहा है, कि वो आ गए, उन्होंने मेरे से बात कर लिया, उन्होंने मुझे अनब्लॉक कर दिया है ना, या कॉल आ गई उनकी। बट इस बात को ध्यान से समझिए कि इस टाइम पर आपकी कहीं वो एनर्जी लेने तो नहीं आए। आपको भी डिवाइन ने बिल्कुल पूरा का पूरा अपना माइंड ओपन रखने के लिए बोला है, मैनिपुलेशन से बचने के लिए बोला है। और आपके डीएम आपको क्या दे रहे हैं, कौन सी डिमांड कर रहे हैं, उसकी आपको पूरी फ्री विल दी है कि आप उसको कैसे डील करो। न्यूट्रल होकर बात करो उनसे, हर चीज़ को क्लैरिटी लाओ, पूछो जो भी वो बात कह रहे हैं वो उसके पीछे क्या कारण है उसको समझो। अगर कहीं भी आपको 19, 21, 20 का कोई भी फ़र्क लग रहा है तो आप वहाँ से स्टेप बैक लो, क्योंकि वो ही चीज़ें हैं। अगर आप मान गए उस टाइम पर, ठीक है उन्होंने पैसों की डिमांड करी, मुझे पैसे चाहिए दे दो, चलो ठीक है जी मैं दे देती हूँ, पैसे लिए फिर गायब। तो हर चीज़ को आपको समझना है, सोचना है। और आज की जो मैनिफेस्टेशन की पावर है आज के टाइम की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर साइलेंट जर्नी पे हैं, अभी उनकी कोई भी बात नहीं हो रही है, बिल्कुल टोटली उनके डीएम ने उनको ब्लॉक करा हुआ है, कुछ भी वो बात नहीं करते। तो उनके लिए आज का जो ये पोर्टल है, तो आपको इस टाइम पर अपनी वाइब्रेशन को और रेस करना है, मेडिटेशन ध्यान करना है। और मेडिटेशन और ध्यान इसीलिए करना है कि मैं और ज़्यादा डिवाइन के अलाइन हो रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके डीएम पर काम होगा। देखो ये सारी जितनी भी एनर्जीज हमें मैनिपुलेट करने आती हैं, जैसे हमारे डीएम आ गए और हम खुश हो जाते हैं एकदम से,
तो ये सारा हमारा एक डिवाइन टेस्ट भी हो रहा होता है कि क्या हम अभी तक इतने बैलेंस्ड हुए हैं, या फिर हमने एक छोटी सी चीज़ के कारण अपनी सारी वाइब्रेशंस को फिर से लो कर दिया। तो इस पैटर्न को ब्रेक करना है बेसिकली। तो पैटर्न को ब्रेक करना आप ही के हाथ में है, डिवाइन फेमिनिन के हाथ में है। ये पैटर्न रिपीट ना हो, ये पैटर्न बार बार घूमे ना, या फिर ये पैटर्न को बार बार डिवाइन मैस्कुलाइन कभी आना जाना और क्लैरिटी ना देना, ये चीज़ ना करें। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। मिररिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हाईली लेवल पर आज हो रही है, और इस टाइम पर में भी आपको कुछ ना कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी तरफ से कोई ऐसा प्यार भरा मैसेज भी भेज सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि आपको कुछ कमिटमेंट देने की बात भी वो कर सकते हैं। तो मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी बातों को। तो अगर वहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी वो कर नहीं रहे हैं, और कमिटमेंट के नाम पर सिर्फ यही मतलब बिल्कुल हवा में बातें, नहीं ऐसा वैसा, घर वाले नहीं मानेंगे, समाज सोसाइटी का डर, नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे ही रहना पड़ेगा, है ना। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप अपने आप में पूर्ण हो। मैं हर बार बोलती हूँ कि आप अपने आप की सेल्फ वर्थ वहाँ पर आगे रखिए। अगर नहीं कमिटमेंट के नाम पर वो अपना जो है ऐसे ही मतलब अपने आप को चुरा रहे हैं, या अपनी बात सही से नहीं ढंग से रख पा रहे, तो फिर आपको स्टेप बैक करना है। ये आपकी पूरी फ्री विल है, और न्यूट्रल होकर उनको सीरियसली क्लैरिटी के साथ बातें बोलिए। तो अगर आपके डीएम की एक्सेप्ट करते हैं, अगर आपने बहुत काम कर लिया और अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि येस आई वांट अ कमिटमेंट विद यू, तो फिर उनके साथ आगे बढ़िए। उस तरह से एकदम से हर चीज़ को मत कीजिए, टाइम लीजिए समझने का, सोचने का, हर चीज़ का, और हर चीज़ को डिवाइन के सरेंडर कीजिए, और हर चीज़ का आंसर डिवाइन से मांगिए। और हमेशा जो डिवाइन का आंसर है आपको मिलता है। डिवाइन का आंसर कब मिलता है? जब हम ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह 4 बजे जब मेडिटेशन करते हैं। रेगुलर 21 डेज तक आप मेडिटेशन कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा उस चीज़ का जो आप मांगना चाहते हो या पूछना चाहते हो। किसी ना किसी रूप में, किसी मैसेज के रूप में, किसी सॉन्ग के रूप में, किसी वीडियो के रूप में, कोई शॉर्ट्स रील, किसी के रूप में डिवाइन का जवाब आएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ कि डिवाइन का मैसेज में जवाब आता है। बल आप क्या हो? आप होते हो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में। हमें जब डिवाइन फेमिनाइन को मैसेज आता है डीएम का, तो हम लोग खुशी के मारे इतने बावले हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि ठीक है, हमें लगता है डीएम आ गया, डीएम आ गया, अब तो बस प्यार की बातें होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, दैट्स ऑल। बट फिर से थोड़े दिनों बाद वही साइकिल रिपीट। तो यहाँ पर आप अपने अपने पाथ पर फोकस रहने चाहिए। आपके डीएम जब आए, उनको लगना चाहिए कि यस, ये पहले वाली वो मेरी फेमिनाइन नहीं है जो मेरे पहले पीछे रोती थी, मेरे कमिटमेंट के लिए गिड़गिड़ाती थी, मुझे मनाती थी। आपके अंदर चेंजेस आपको उनको दिखने चाहिए कि आपके अंदर अब डिवाइनली चेंजेस आ चुके हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो कि अगर आप मुझे कमिटमेंट दे रहे हो देन वेलकम, अदरवाइज फीड कम, निकलो यहाँ से। क्या फ़ायदा फिर किसी ऐसे इंसान से बात करने का, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो। फिर हेल्दी बाउंड्री बनाओ, दरवाजे बंद करो, अपने इनर वर्क पर लग जाओ। अगर बार बार उनकी तरफ उन्होंने एक बार आपका डोर खटखटाया, वो आए और फिर से आपको वहीं ज़ीरो पर लाकर चले गए, हफ्ता 10 दिन बातें की, और फिर से आपको सेम पैटर्न में, सेम रूप में एकदम से गायब हो गए। फिर से आपका वही रोना धोना, फिर से आपका वही इमोशनल साइकिल रिपीट होना, फिर से उसको बैलेंस करने में फिर से 15-20 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, पता नहीं कितने चले गए। तो इट्स बेटर कि आपको अपनी जो भी मिररिंग हो रही है अपने डीएम के साथ, उसको स्टॉप करना है। उस मिररिंग को, नेगेटिव मिररिंग को पॉजिटिव मिररिंग में कन्वर्ट करना है। अभी तक आपके डीएम जो है आपको नेगेटिवली मिरर कर रहे थे, मीन्स आपको जब भी आप कमिटमेंट का बोलते हो भाग जाते हैं, और आपके अंदर के इशू को हर एक को सरफेस पर ले आते हैं। तो इस टाइम पर आपको ये चीज़ को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझना है कि अब मुझे ऐसा पैटर्न नहीं चाहिए बार बार। अपनी जर्नी की मैं को क्रिएटर हूँ,
आई एम द डिवाइन फेमिनाइन, आई एम टोटली सरेंडर टू गॉड, मैं डिवाइन के सरेंडर हूँ और मेरे डिवाइन मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे। और अभी वो इस चीज़ का डिले कर भी रहे हैं तो इट्स ओके, टाइम लीजिए, उनको भी पहले हील होने दीजिए। तभी तो वो अभी अनहील्ड है ना, अभी आपके भी पूरे इश्यूज नहीं हील हुए, तभी वो बार बार आते हैं देखने कि अभी हील हुई या नहीं, अभी भी मेरे पीछे वैसे ही है, अभी इसका जो बैलेंस हुआ या नहीं मन, या अभी भी ये वैसे ही मेरे पीछे जो है बिल्कुल बावली, और बिल्कुल मेरे एक बात करने से, एक मैसेज करने से एकदम से तैयार हो जाती है मेरे साथ बात करने के लिए, और फिर से मेरे को ओवर गिव, मतलब जो जो एनर्जी आपकी बेसिकली क्रेव करते हैं ना, वो एनर्जी लेने ही आते हैं। वो भेजते भी डिवाइन है, और डिवाइन भी इस टाइम पर आपका पूरा का पूरा टेस्ट लेते हैं कि हाँ, क्या आप अभी तक बैलेंस हुए या नहीं, या अभी भी डीएम को देखकर पागल होते जा रहे हो। क्योंकि जर्नी, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसको समझना डीप लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी डीप लेवल पर हम इसको समझते जाएंगे उतनी ये जर्नी ब्यूटीफुल लगती है। जितना हम अपने डीएम को जो 3D में है उसको चेस करने में, उसके मैसेज की वेट करने में, या ये देखने में उसमें कोई फ़र्क क्यों नहीं आ रहा, उसमें कोई चेंजेस क्यों नहीं आ रहे, इस पे जितना दिमाग लगाते हैं, जितना सोचते हैं, उतना ही डिवाइन हमें और ज़्यादा ट्रिगरिंग दिलवाते हैं डीएम से, और फिर हम रोते हैं, और हमारे अंदर से हर चीज़ की जो ब्लॉकेज है वो निकलती है। फिर हमें समझ आता है कि हाँ, यस, यहाँ पर मैं ओवर गिविंग दे रही थी, या यहाँ पर मैं अपने डीएम के लिए ऑब्सेस्ड थी, यहाँ पर मैं डिज़ायर एक्सपेक्टेशंस देती थी, वो मुझे कमिटमेंट दे। छोड़ दीजिए ना सब कुछ डिवाइन पर, लेट गो कीजिए। जिस दिन डिवाइन ने पता, जिस दिन मतलब डिवाइन देख लेते हैं कि यस, अब डीएफ पूरी तरह से बैलेंस्ड है, अब इसको कोई लेना देना नहीं है, अपने काम पर फोकस्ड है, अपने इनर वर्क पर फोकस्ड है, मेरी गाइडेंस में है, मेरे साथ कनेक्टेड है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके उधर डीएम पर भी अवेकन करने का काम करते हैं, और डीएम को भी अवेकनिंग देते हैं कि जाओ भी अपनी डीएफ के पास जाओ, शी इज़ योर एटर्नल ट्रूथ एंड शी इज़ योर अल्टीमेट पार्टनर। नहीं तो पहले जितने मर्जी देर भाग लो, इसको ऐसे सोचना कि हाँ हाँ जल्दी से अब डीएम आया, फटाफट अब हमारी शादी हो जाए, जल्दी से मुझे बोल दे कमिटमेंट, और क्या ही कर दूं मैं कि कमिटमेंट का वो बोल दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे फिर आपकी वही साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगी। एनर्जी में भी इस टाइम पर डीएम की जो एनर्जी मैं बता रही हूँ, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवीली मिरर हो रहा है, तो ध्यान से हर एक बात को सोचिए, या ध्यान से अपने जो भी माइंड के अंदर या आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो, उसको ध्यान से समझिए, सोचिए, और अपने अंदर की हर एक ब्लॉकेज को रिमूव करने का प्रयास कीजिए। कमिटमेंट, एटर्नल कमिटमेंट आपकी है दोनों की, सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप आए हो, और आपके डीएम जो है आपके साथ अभी सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहे हैं जो उन्होंने अभी करना है। तो इट्स बेटर कि उनको सोल कॉन्ट्रैक्ट अपने पर हिसाब से चलने दीजिए, और आप अपने डिवाइन के सरेंडर रहिए। पार्टनरशिप, यूनियन और कमिटमेंट के पीछे मत भागिए। वो ऑटोमेटिकली जिस दिन डिवाइन ने देखा कि दोनों सोल्स हाईली अवेकन्ड हो चुकी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी झोली में डाल देंगे। इससे पहले आज जो आप बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे है, तो इस टाइम पर रात को जैसे मैंने बताया मेडिटेशन कीजिए, उस टाइम पर मैनिफेस्ट कीजिए जो डीएफ्स अभी तक बहुत ज़्यादा हील्ड हो चुकी हैं, और अपने सभी नेगेटिव टाइज को उनके साथ कट करके आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करनी है। अपने एटर्नल ट्रूथ को पहचानिए, उसको समझिए कि आपका एटर्नल ट्रूथ है, आप दोनों एक हैं। एटर्नली आप दोनों की डिवाइन सीक्रेट जर्नी है, आपकी सोल एक दूसरे के साथ मर्ज्ड है ऑलरेडी। आपकी जो जर्नी है इस टाइम पर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला गया है, तो जब तक आप दोनों हील्ड नहीं होंगे तब तक डिवाइन आपका यूनियन कभी नहीं करवाएंगे। डिवाइन को उस टाइम पर आपका यूनियन करवा कर क्या ही मिल जाएगा। आपको ट्विन जर्नी क्यों दी उन्होंने? आपको ट्विन जर्नी दी डिवाइन का पर्पस पूरा करने के लिए, डिवाइन को सरेंडर करके, डिवाइन की जो भी चीज़ें हैं उसको सर्व करने के लिए, मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, उनका पर्पस करने के लिए, और अपनी जैसी सोल्स को अवेकन करने के लिए, ना कि आपके यूनियन से, कमिटमेंट से, शादी से, इंटीमेसी से डिवाइन का कुछ भी लेना देना नहीं है। वो
लास्ट की स्टेज है, जब आप हील्ड हो जाओगे उस इंटीमेसी की ज़रूरत है डिवाइन को, आपकी डिस्टॉर्टेड इंटीमेसी की ज़रूरत नहीं है डिवाइन को। तब जब इंटीमेसी भी होती है, दोनों का शादी होती है, 3D हार्मोनियस यूनियन होता है, तब जो एक डिवाइनली हाईली वाइब्रेशनल कपल आप बनते हो, तब उस वाइब्रेशन में जब आप होते हो, उसकी मदर अर्थ को ज़रूरत है। उससे जो आपके आगे जनरेशन आएगी, उसमें जो संस्कार आएंगे या जो कह लीजिए आपके गुड कर्मास उनके अंदर आएंगे, वो बेनिफिट होगा आगे यूनिवर्स की मदर अर्थ के लिए। अदरवाइज आपकी डिस्टॉर्टेड एनर्जी को क्या ही करना है। तो फिर डिवाइन ने आपको जर्नी दी है, तो आपको उसका पर्पस को समझना है। बेसिकली कोर तक जाइए, धीरे धीरे समझिए। और मैं भी यहाँ पर पूरा प्रयास कर रही हूँ, जितने भी लोग मुझे यहाँ पर सुनते हैं, कि उनको एक सही मार्गदर्शन दिखा सकूँ, उनको प्रॉपर वे में बता सकूँ कि ये जर्नी है, दिस इज़ द पैटर्न। अदरवाइज आप लोग फंसे रह जाओगे, अपनी हीलिंग नहीं कर पाओगे, अपनी हार्मोनियस यूनियन तक आप नहीं पहुंचोगे। फिर से वही रिपीट होगा आपके साथ। तो इस चीज़ को, पैटर्न को ब्रेक कीजिए। मिरर नंबर को आज अभी इसी वक्त अपने जो भी डायरी या जर्नलिंग जहाँ भी आप करते हो, उसको लिख करके आज की जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है उसको बढ़ाइए। ध्यान कीजिए मेडिटेशन के द्वारा, अपनी जो भी आपको चाहिए मैनिफेस्टेशन आने वाले 1 साल में या आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, वो चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कीजिए, लिखिए और उसको फिर डिवाइन को थैंक यू बोलिए। और उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि ये चीज़ हो चुकी है, और फिर उसको डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। हर चीज़ अपने टाइम से हो जाएगी। डिवाइन टाइमिंग जब आएगा, आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें सही से बैठ जाएंगी। तो इस प्रोसेस को समझिए, और ये आपकी इस टाइम पर बहुत इम्पॉर्टेंट आज का जो दिन है, उसको हमेशा अपने पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ अपनी नेगेटिविटी को दूर करके और पॉजिटिविटी के साथ आगे उसको बढ़ाइए। तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम।